आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस का शेयर है, एक बढ़िया शेयर है और इसने हाल ही में अभी परफॉर्म भी बढ़िया किया, ठीक है। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है, ऐसा देखने से लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत पुल बैक आने वाला है, प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है, यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशंस ने कुछ दिन साइडवेज में छोटे मोटे लेवल पे कंसोलिडेट किया, फिर बाद में ये 31 जुलाई को एक रेड कैंडल बनाई करीब 2% की कमजोरी पे, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अगस्त को उसने 3.33% की कमजोरी पे एक और रेड कैंडल बनाई। तो अब देखिए, ये जो रेड कैंडल है काफ़ी महत्वपूर्ण रेड कैंडल है। ये महत्वपूर्ण रेड कैंडल इसलिए है क्योंकि एक तो इस रेड कैंडल ने इस लेवल के नीचे बंद हुई है। देखें, ये जो लेवल है जहाँ पे शेयर बार बार सपोर्ट ले रहा था, इवन इससे पहले एक दिन पहले भी सपोर्ट लिया था, तो एक तो इस लेवल के नीचे बंद हुआ है, ठीक है। एक तो इस लेवल के नीचे बंद हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और इसमें देखिए 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक कलर की लाइन 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके नीचे भी इसने क्लोजिंग दी है, 100 की EMA के भी नीचे क्लोजिंग दी है। इसी कैंडल ने 50 की EMA के भी नीचे क्लोजिंग दी है, और 200 के 20 की EMA के तो नीचे है ही। तो 20 का EMA, 50 का EMA, 100 का और 200 का, चारों EMS के नीचे बंद हुई है रेड कैंडल, ठीक है। हालांकि यहाँ समझने की बात यह है, इस रेड कैंडल के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, 2,14,000 के वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए ऐसे ये इसमें बाइंग और सेलिंग करनी है, इस तरीके से हमें इसमें ट्रेड लेना है जिससे हम फंसे नहीं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अगर आपको बाइंग करनी है इस शेयर में और बिल्कुल सेफ्टी से बाय करनी है, तो जब तक अब शेयर का प्राइस इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकल जाता, समझ रहे हैं, ये हाई इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकल जाता शेयर का प्राइस, तब तक आप बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, तब तक वेट करना होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे इस कैंडल ने जो 1 अगस्त को लो बनाया था 1660 का बनाया था, ठीक है। तो अब ये आप वेट करेंगे 1600, मान लीजिए ओपनिंग होती है कल इसकी, तो वेट करेंगे जब तक ये इस वाली कैंडल का हाई नहीं तोड़ देता, मतलब 1730 का नहीं तोड़ देता। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसकी क्लोजिंग तो 1667 पे हुई है, मतलब करीब करीब 1670 पे हुई है, और मैं 1730 पे बाय करने को कह रहा हूँ, 1732 पे इतनी ऊपर क्यों। देखिए, मैं इसलिए इतनी ऊपर बाय करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर आप क्या ट्रैप हो सकते हैं, इसमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, इसमें पुल बैक बड़ा आ जाएगा, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए केवल और केवल इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर ही करना है, ठीक है। अगर ये गिरता है और फर्दर गिरता है तो पहले 1650 रुपये का लेवल देखने को मिलेगा। 1650 के लेवल भी अगर ये तोड़ता है तो सीधा 1634 या 1635, 1634 या 1635 तक आ सकता है, ठीक है। 1630 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 1630 के नीचे जाता है तो हमें इसमें अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिलेगी, हमें सीधा 1600 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर ये 1630 पे जा सकता है तो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये नीचे गिर जाता है, मान लीजिए मंडे का दिन है, ठीक है, मंडे का दिन है, और यहाँ पे एक मंडे को एक और रेड कैंडल बनती है, और मान लीजिए रेड कैंडल है यहाँ तक बनती है करीब करीब इस लेवल तक, ठीक है। मान लीजिए 1620 तक के लेवल पे बनती है, और इस वाली कैंडल का हाई मान लो होता है 1660। तो अगर ये रेड कैंडल बनती है तो आप इस वाली रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, या फिर एक और रेड कैंडल बनती है तो आप उस वाली रेड कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। कुल मिला के जो करंट कैंडल होगी वो अपनी प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को तोड़ना चाहिए, समझ रहे हैं। आपको जब भी इस शेयर में बाइंग की पोजीशन बनानी हो तो अपनी प्रीवियस कैंडल देख लीजिएगा, और उस वाली कैंडल का जब हाई टूटे आप तब बाय कर सकते हैं, ऐसे ट्रैप होने की संभावना कम रहेगी, ठीक है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और सही मौका मिले तो ही बाय करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।